Hello bachcho, welcome back to the channel. As I promised today, I will upload all the activities of chemistry chapter 1. Chapter 1 जो है आपका chemistry का chemical reactions and equations, उसकी सारी ही activities आज इस एक वीडियो में complete करेंगे। और बच्चों, as I promised in my post कि अगर आप इन activities को करके चले जाते हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो आप एग्जाम में अभी जो आपके आने वाले एग्जाम पीरियोडिक जो आपके होते हैं और साथ में जो आपके फाइनल टर्म्स होते हैं, जो आपका बोर्ड का फाइनल एग्जाम होता है, इन एक्टिविटीज में एज इट इज क्वेश्चंस उठ के आते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैं पढ़ाऊंगी उससे बाहर आएगा। स्टार्ट करने से पहले बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए आप, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे जितने भी मैं चैप्टर्स की एक्टिविटीज, एमसीक्यूज, जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट कराऊंगी, मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस कराऊंगी, पीवाईक्यूज के एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, आपके बहुत सारे मैथ्स के चलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस। तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। एज अ ट्यूटर आप समझिए कि ट्यूशन आपका चल रहा है, जहां आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही है। फर्स्ट एक्टिविटी जो है बच्चों, वो है आपकी व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न। देखिए इस एक्टिविटी में मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं कि एक तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, फिर फाइनली जो है प्रोडक्ट क्या बनकर आया, और क्या क्या आपको इसके बारे में पता है। तो एक्स वाई बन के कुछ भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको सिर्फ इस एक्टिविटी के बारे में वो चीजें ध्यान रखनी है जो मैं बताऊंगी। देखिए, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है बच्चों, तो आपको ये वाली तो रिएक्शन याद करनी है। 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, तो वो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है बच्चों, ये होता है व्हाइट पाउडर। ये और जब इस ये बनता रहता है या ये रिएक्शन होती है जिस टाइम, उस टाइम बच्चों व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलती है। मतलब बहुत चकाचौंध वाली व्हाइट फ्लेम निकलती है, ये आपको याद रखना है। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग व्हाइट लाइट। तो फ्लेम जो होगा डेजलिंग व्हाइट होगा। चेंज क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम रिबन बर्न होने के बाद व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा, और वो जो व्हाइट पाउडर है बच्चों, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो यहाँ आपको क्या पता चला है? ऑब्जर्वेशन में फ्लेम निकली है व्हाइट डेजलिंग, जो बना है वो व्हाइट पाउडर बना है, और वो जो बच्चों व्हाइट पाउडर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है। ठीक है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है, जिसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस एक्टिविटी में याद रखनी है। अब बात आई कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें। उस क्वेश्चन को आप अभी के अभी अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे। क्वेश्चन जो है, वाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग। ठीक है, वाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग। बर्निंग से पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब किया जाता है। अब ये सैंड पेपर क्या होता है बच्चों? एक खुरदरा सा कागज होता है, बहुत हार्ड। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे दाने 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 से होते हैं। उससे मैग्नीशियम के रिबन को पहले रब किया जाता है। रब क्यों किया जाता है, इसके लिए आप याद रखेंगे, जब मैग्नीशियम रिबन जो है कांटेक्ट में रहता है, देखो आपने मैग्नीशियम रिबन को ऐसे ही छोड़ रखा है, तो वो ऑक्सीजन के जब कांटेक्ट में रहता है, तो उसके ऊपर एक हल्की सी लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, बहुत हल्की सी लेयर। और वो लेयर क्या काम करती है? इसको बर्न होने में हिंडर करती है, मतलब इसको बर्न नहीं होने देती। तो आप सिंपल लैंग्वेज में लिख के आओगे। मैं इसको रब कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको लिख के क्या आना है एग्जाम में। आपको जो एग्जाम में लिख के आना है बच्चों, वो लिख के आना है मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद सैंड पेपर। जो भी दिया होगा वो आप लिखेंगे, टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट, या फिर डिपॉजिटेड ऑन इट, विच हिंडर्स होता है रुकना, विच हिंडर्स इट फ्रॉम बर्निंग। मतलब जो उसको जलने नहीं देती। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि विच डज नॉट अलाउ इट टू बर्न। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हैं कुछ भी।
तो बस मतलब यही है कि मैग्नीशियम रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक हल्की सी परत जम जाती है, लेयर, जो उसको बर्न नहीं होने देती। तो ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी में से सारे क्वेश्चन बस ये आते हैं, इसके अलावा फर्स्ट एक्टिविटी में से कुछ नहीं आएगा। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में देख लेते हैं 1.2 एक्टिविटी और 1.3 एक्टिविटी बच्चों मैंने यहाँ पर कंबाइंड दी हुई है। 1.2 एक्टिविटी में क्या है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। किसी टेस्ट ट्यूब में जो है, ये एक्टिविटी का इसका पार्ट है। इसके लिए मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। उन्होंने कहा है लेड नाइट्रेट का एक आपको क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है। लेड नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन लेना है और उसको जो है पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करानी है। लेड नाइट्रेट आप याद रखेंगे बच्चों, व्हाइट पाउडर होता है, इसमें मैंने नहीं लिखा है। लेड नाइट्रेट होता है व्हाइट पाउडर, मतलब व्हाइट कलर का होता है, पाउडर होता है, पानी मिला दिया तो वो एक्वस हो गया, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है लेड नाइट्रेट, ये आपको ध्यान रखना है। जब उसकी पोटेशियम आयोडाइड, के क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराई गई, तो लेड आयोडाइड जो कि येलो कलर का होता है, सब कुछ आपको इसमें कलर से याद रखना है। व्हाइट कलर का लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, देन अ येलो कलर प्रोडक्ट या फिर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। प्रेसिपिटेट क्या चीज होता है बच्चों, प्रेसिपिटेट होता है एक रबर लाइक सब्सटेंस, रबर लाइक सब्सटेंस जो कि सॉल्यूबल नहीं होता। तो यहाँ पर आप लिख दोगे विच इज नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। ये तो बात की बात है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये तो आपके जब आप करोगे वर्क, मतलब चैप्टर करोगे तभी भी आ जाएगा। केवल अभी एक्टिविटी की बात करते हैं। तो व्हाइट कलर का लेड नाइट्रेट येलो कलर के लेड आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है एक्टिविटी आपकी 1.2, जिसमें बस आपको इतनी ही बात ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं ध्यान रखना। फाइन, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 1.3 पर। 1.3 में ये आप पढ़ते रहना आराम से, मैं आपको जल्दी से एक्टिविटी करा देती हूँ। जिंक ग्रेन्यूल्स हैं बच्चों, ये जिंक ग्रेन्यूल्स क्या है, ये जिंक ग्रेन्यूल्स, उसमें जो है H2SO4 मिलाया गया, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। क्या मिलाया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया गया। अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या क्या है, वो सब आप यहाँ से याद कर लेंगे। फर्स्ट जो बात रहेगी, वी कैन सी एफरवेसेंस अराउंड जिंक ग्रेन्यूल्स। एफरवेंस होते हैं, एफरवेसेंस होते हैं बच्चों, जैसे कोई ग्रेन्यूल है, उसके छोटे 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 उसके ऊपर बुलबुले से जो जमा होते हैं, बबल्स से, तो एफरवेसेंस हमें दिखाई दे जाएंगे जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर। सेकेंडली, वी कैन ऑब्जर्व एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर बाय टचिंग द कोनिकल फ्लास्क। जब आप इस फ्लास्क को टच करेंगे तो वी कैन सी द रेज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ होगा। अब इस बात से आपको क्या याद रखना है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है किसी फ्लास्क का या कंटेनर कोई गर्म हो जाता है, तो इनको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब एग्जिट, थर्मिक का मतलब हीट, यानी कि हीट निकल रही है, एग्जिट हो रही है, इसका मतलब क्या है, हीट निकल रही है। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये एक्सोथर्मिक होगी, मतलब इसमें से हीट निकलेगी। और रिएक्शन क्या होगी, जिंक में H2SO4 मिलाया, इसको आप ऐसे याद रखेंगे H2SO4, ठीक है, H2SO4 मिलाया तो बच्चों आपका ZnSO4 बन गया, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। याद रखेंगे, किसी भी मेटल की किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन अगर होगी तो गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन। रट लेना है, याद कर लेना है या समझ लेना है, किसी भी मेटल की किसी एसिड के साथ रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। इसको एक बार और पढ़िए, जैसे कि जिंक है, जिंक की H2SO4 के साथ रिएक्शन हुई, यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। यही इसका मेन पॉइंट है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है बच्चों, अब हाइड्रोजन गैस के लिए आपको क्या याद रखना है, H2 गैस का जब हम टेस्ट करते हैं, तो जब हम उसके पास बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैचस्टिक लेके आते हैं, तो हमेशा आपको एग्जाम में मिलेगा पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, पॉप साउंड, जैसे पट पट की आवाज जिसे हम कह देते हैं,
पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। व्हेन वी ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल नियर द माउथ ऑफ द फ्लास्क, फ्लास्क के माउथ के पास जब हम लेके आएंगे, मतलब जहां से थोड़ी बहुत गैस निकल रही होगी, रिलीज हो रही होगी, या फिर उस गैस के लिए भी एक प्रॉपर सेटअप होता है जो मैं अभी आपको यहाँ नहीं समझा रही हूँ, लेकिन बस आपको याद रखना है। वी कैन हियर पॉप साउंड, हम कौन सी साउंड निकल रही है वहां से, पॉप साउंड। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है, जब भी पॉप साउंड की बात होगी तो हाइड्रोजन गैस की बात होगी। या फिर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन गैस का पता कैसे लगाते हैं, तो जब उसके पास एक बर्निंग कैंडल या मैच स्टिक लेकर आते हैं तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। इस एक्टिविटी में सिर्फ इतना ही आएगा, या तो रिएक्शन आ जाएगी, या फिर कौन सी गैस रिलीज हुई वो आ जाएगा, टाइप ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो टाइप में एक्सोथर्मिक भी है बच्चों ये, और क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी है। डिस्प्लेसमेंट कौन सी होती है, जैसे Zn यहाँ था, इसने हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया और खुद आके इसकी जगह लग गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि जिंक ने जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया या डिस्प्लेस कर दिया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो ये कौन कौन सी है, एक्सोथर्मिक भी है एंड डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है बच्चों, इनके आपको नोट बना लेने हैं, वरना आपको वीडियो को 2 बार एटलीस्ट सुनना है। अगर आप 2 टाइम्स इस वीडियो को लिसन कर लेंगे बहुत प्रॉपरली, तो आपको सारी की सारी यू विल बी गेट टू नो अबाउट ऑल द एक्टिविटीज, every question about all the activities. नेक्स्ट एक्टिविटी इज, ये जो बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें क्या किया है, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को मिलाया गया है और आपसे बाकी सब पूछा गया है कि क्या क्या हुआ। बाकी सब पूछा गया है कि क्या क्या हुआ। तो आपको याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, जिसका बच्चों एक दूसरा नाम भी होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का एक दूसरा नाम याद रखेंगे आप सब बच्चे, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोला जाता है। तो एक्टिविटी में या क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम। तो व्हेन वाटर इज एडेड H2O, व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम, then calcium hydroxide is formed, and another name of calcium hydroxide is slaked lime, is slaked lime। तो यहाँ से 2 बातों का पता चल गया। एक तो कैल्शियम ऑक्साइड का नाम होता है क्विक लाइम, क्या होता है, क्विक लाइम। एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला याद हो गया, CaOH का होल ट्वाइस, दिस इज ब्रैकेट, ओके, CaOH का होल ट्वाइस। इसका जो दूसरा नाम होता है बच्चों वो होता है स्लेक्ड लाइम। और आगे क्या पता चला कि कैल्शियम ऑक्साइड की जब वाटर के साथ रिएक्शन हुई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और हीट रिलीज हुई। अब हीट रिलीज हुई का कैसे पता चलता है, जैसे ही हम बीकर को टच करेंगे तो देयर विल बी अ रेज इन टेम्परेचर, और वो वार्म फील होने लगेगा, वो गर्म फील होने लगेगा। तो ये रिएक्शन भी किस टाइप की रिएक्शन है, ये भी 2 टाइप की रिएक्शन है। देखो हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक तो है ही, क्योंकि हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, सेकेंडली दो चीजें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं, दो चीजें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं, दो चीजें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही हैं। तो ऐसी रिएक्शंस कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन। ऐसी रिएक्शंस कौन सी होती है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, क्विक लाइम के भी और स्लिक लाइम के भी। बस ये आपकी पूरी की पूरी एक्टिविटी में शामिल है। फाइन बच्चों, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्टिविटी। और बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते हुए चलें, शेयर कर दें अपनी फ्रेंड्स को। नेक्स्ट एक्टिविटी है बच्चों, ये आपको एक एक्टिविटी दी हुई है 1.5 एक्टिविटी। इसमें बोला गया है फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बच्ची फेरस सल्फेट को हीट कर रही है, तो आपको क्या क्या बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो बच्चों आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला फेरस सल्फेट का पता होना चाहिए। एग्जैक्ट फॉर्मूला जो फेरस सल्फेट का होता है, देखिए ये तो हम अपनी ईज के अकॉर्डिंग रख देते हैं कि हमें इजी लगता है FeSO4,
बाकी जो असली फॉर्मूला होता है फेरस सल्फेट का वो FeSO4.7H2O ये होता है, बट आपको ये एग्जाम में यूज करना है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब जब इसको हीट किया गया फेरस सल्फेट को, यहाँ पर आप हीट का साइन बनाएंगे तो बच्चों आपका निकल के आता है फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। और दो गैसेस निकलती हैं, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला याद रखेंगे Fe2O3। ये बच्चों साइड में जो कैपिटल्स में लिखे हुए हैं ये आपको इस तरीके से समझना है, Fe2O3। और टू गैसेस निकलेंगी, दो गैसेस कौन कौन सी निकलेंगी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसमें जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो ध्यान रखना चाहिए फेरस सल्फेट का कलर होता है पेल ग्रीन या फिर ग्रीन भी कह सकते हैं। तो कुछ कुछ मतलब इन बातों से ना आपको एग्जाम में हिंट मिल जाता है कि आखिरकार ये कौन सी रिएक्शन की बात करें। ये बोलेंगे एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस है या कंपाउंड है, उसको हीट किया गया तो एक वाइट कलर ब्राउन कलर का, ठीक है, एक ब्राउन कलर का वो मिल जाता है आपको, पाउडर मिल जाता है, एक ब्राउन कलर का पाउडर मिल जाता है। तो वो आपका फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। और ये होता है बच्चों ग्रीन कलर का, ठीक है, ये होता है ग्रीन कलर का, ये होता है ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड। तो थोड़ा थोड़ा सा ना ब्राउन कलर से आप समझ जाते हैं कि ग्रीन कलर का कंपाउंड था, ब्राउन कलर के ऑक्साइड में बना है, तो वो फेरिक ऑक्साइड होगा। दूसरी बात जो इसमें बहुत ध्यान रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो दो गैसेस निकलती हैं इनमें से जो स्मेल आती है या तो वो लिखेंगे बर्निंग सल्फर, क्या लिखेंगे, या तो लिखेंगे बर्निंग सल्फर, और या फिर वो क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं कि उनमें से जो एक गैस है वो एसिडिक है नेचर में, यानी कि एसिड रेन का, एसिडिक तो है ही, एसिड रेन का मुख्य कारण है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है बच्चों वो एसिड रेन को लेकर आती है, मेन गैस है एसिड रेन की सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब स्मेल की बात कर लेते हैं तो एक बार तो वो बर्निंग सल्फर कहेंगे आपके पास कि भाई बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है, या फिर वो पंजेंट स्मेल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पंजेंट स्मेल भी बोल सकते हैं। तो हमें अब क्या क्या बातें याद हुई इस एक्सरसाइज में, इस वाली एक्टिविटी में, कि भाई ग्रीन कलर का तो आपका फेरस सल्फेट था, और क्या कहते हैं ब्राउन कलर का आपका फेरिक ऑक्साइड बन गया, और जो गैसेस निकली हैं बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड निकली है, सल्फर ट्राइऑक्साइड निकली है, जिनकी स्मेल या तो पंजेंट होती है या बर्निंग सल्फर बोलेंगे, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो एसिड रेन लेकर आती है, क्या लेके आती है, एसिड रेन लेकर आती है। ये आपको याद रखनी है, कुछ बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, इससे अलग एग्जाम में नहीं आएगा। इक्वेशन आपको बिल्कुल याद करके जानी है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट एक्टिविटी इज, नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्सरसाइज एक्टिविटी 1.6। 1.6 एक्टिविटी में बच्चों क्या किया हुआ है कि लेड नाइट्रेट लिया है, क्या लिया है, लेड नाइट्रेट। और लेड नाइट्रेट को क्या किया है इन्होंने, हीट किया है, जिसको हम बोल सकते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। किसी भी चीज को अगर हम हीट कर रहे हैं बच्चों तो हम उसका डिकम्पोजिशन कर रहे हैं या थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट से जो डिकम्पोजिशन होते हैं ध्यान रखना, जो डिकम्पोजिशन हीट से होता है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, कोई सिंगल चीज को हीट किया गया तो वो बहुत सारी चीजों में ब्रेक हो जाती है, कम से कम दो में ब्रेक हो जाती है या दो से ज्यादा में ब्रेक हो जाती है, तो हम बोलते हैं इसका डिकम्पोजिशन हो गया। और जब वो डिकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में होता है तो देन हम बोलते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज में क्या क्या चीज की जरूरत है इस एक्टिविटी में। लेड नाइट्रेट आपको बात की थी व्हाइट पाउडर है, जब इस व्हाइट पाउडर का डिकम्पोजिशन हुआ थर्मल यानी कि हीट की प्रेजेंस में तो आपका येलो कलर का, अगेन लेड आयोडाइड भी येलो ही है और लेड ऑक्साइड भी आपको ध्यान रखना येलो ही है, तो लेड ऑक्साइड बना आपका येलो कलर का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो इसमें आपको ध्यान रखनी है, ये जो आपकी गैस बनी यहाँ पर आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है,
और इस गैस की स्पेशल प्रॉपर्टी है दिस इज ऑफ ब्राउन कलर। ये जो होती है गैस बच्चों ये ब्राउन कलर की होती है। तो यहाँ से आपको क्या क्या एग्जाम में पता हो सकता है या हिंट मिल सकता है कि एक व्हाइट कलर के पाउडर का थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ तो एक येलो कलर का सब्सटेंस मिला, ठीक है, येलो कलर का सब्सटेंस मिला एंड ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकली, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकली। तो ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। इनिशियली लेड नाइट्रेट इज व्हाइट पाउडर बट डिकम्पोजिशन के बाद वो येलो में चेंज हो जाता है एंड ब्राउन कलर फ्यूम्स जो है पंजेंट स्मेल के, वही यानी कि गंदी सी बेटा पंजेंट स्मेल होती है जो यूरिया की गंदी स्मेल होती है जो यूराइनल के पास से निकलती है, ठीक है, पब्लिक यूराइनल्स के पास से, तो वो होती है पंजेंट स्मेल। तो ये नाइट्रोजन गैस होती है ब्राउन कलर की। इसको आपको याद रखना है, इक्वेशन आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। ये आपका इस एक्टिविटी का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड क्या है, यानी कि वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक किया जाएगा। जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड हो ना, इसको स्पेलिंग को आई कर लेना यहाँ पर, जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक की बात हो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से किसी चीज का डिकम्पोजिशन, तो एक्टिविटी यही है, पानी में करंट दौड़ाया गया है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया गया है, तो वाटर का डिकम्पोजिशन हो गया है। यहाँ पर दो ये रॉड्स बनी हुई है बच्चों, दो रॉड्स बनी हुई हैं, उन रॉड्स पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जो ऑक्सीजन गैस है ये बच्चे इसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर होती है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर होती है। और केमिस्ट्री में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बच्चों बोलते हैं एनोड। तो यहां से आपको क्या क्या पता चला, ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव यानी कि एनोड पर निकली, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। हाइड्रोजन जो कि खुद पॉजिटिव होती है वो नेगेटिव की तरफ भागेगी। देखिए ऑक्सीजन नेगेटिव होती है बच्चों, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नेगेटिव चार्ज का होता है, तो आप ये मान लीजिए कि ये पॉजिटिव पे जाएगा। हाइड्रोजन जो है खुद पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इतने बड़े अभी उसमें नहीं जाएंगे समझाने में, आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन खुद नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव होता है तो वो कैथोड की तरफ जाएगा। केमिस्ट्री में नेगेटिव वाली को कैथोड बोलते हैं, फिजिक्स में इसका उल्टा है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सेकेंडली आप इक्वेशन को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब जो मेजर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है बच्चों वो ऑक्सीजन गैस के ट्वाइस है, तो रेशो जो है वो 2:1 का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या होगा, 2:1। हाइड्रोजन ज्यादा निकलेगी और ऑक्सीजन कम निकलेगी, याद रखना हाइड्रोजन ज्यादा निकलेगी और ऑक्सीजन कम निकलेगी। क्यों, देखिए जब पानी को ब्रेक कराया गया तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और 1 ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन से डबल निकलती है आपकी हाइड्रोजन। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बबल्स अपीयर होंगे इलेक्ट्रोड्स पर, बबल्स में मैंने आपको इलेक्ट्रोड मतलब ये एनोड और कैथोड की दो ये जो रॉड्स लगी हुई हैं इनकी बात हो रही है। तो नेगेटिव वाले को क्या कहते हैं, पॉजिटिव वाले को ये बता दिया गया है। और व्हेन बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द टेस्ट ट्यूब ए, मतलब अगर जो हाइड्रोजन वाली ट्यूब के पास आप बर्निंग कैंडल को लेकर आओगे यानी कि कैथोड के पास, तो अभी बात की थी पॉप साउंड की आवाज होगी, किसकी आवाज होगी, पॉप साउंड की आवाज होगी। ये आपको याद रखना है ये सारी चीजें। और जिस अगर बर्निंग कैंडल को आप ऑक्सीजन वाली के पास लेके जाओगे तो ऑक्सीजन तो फायर को सपोर्ट करती है तो वो और तेजी से बर्न होने लगेगी, और तेजी से बर्न होने लगेगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज जो आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.8, जल्दी से कर लेते हैं जिससे कि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। इसमें सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है, इसको बच्चों बोलते हैं फोटोलाइसिस, ठीक है, फोटोलिसिस भी बोल देते हैं, फोटोलाइसिस भी बोल देते हैं, या फोटोलेटिक या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जैसे भी आपको समझ में आता है डिकम्पोजिशन। तो अभी तक हमने 3 डिकम्पोजिशन पढ़े हैं बेटा, थर्मल पढ़ा है, एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा है,
उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पढ़ा है, जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, ये हीट के प्रेजेंस में, और अब पढ़ रहे हैं हम सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पर क्या किया है, व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड होता है, उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखा, तो कुछ देर के बाद आसपास तो क्लोरीन की स्मेल होने लगेगी, एंड वो जो है धीरे धीरे वो किस चीज में चेंज हो जाएगा, व्हाइट पाउडर, वो ग्रे पाउडर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, ग्रे पाउडर में। अब रीजन आता है कि क्यों हो जाता है भाई ग्रे पाउडर में चेंज, क्योंकि उसमें से क्लोरीन जो है वो एस्केप हो जाती है, यानी कि निकल जाती है, और क्या बच जाता है, केवल सिल्वर बच जाता है ग्रे कलर का। बस इसमें आपको इतनी ही बात ध्यान रखनी है, जो सारी की सारी यहाँ पर मेंशन कर दिया आपको, ठीक है, जो सारी की सारी यहाँ पर मेंशन कर दी है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कि फेरस में अगर कॉपर सल्फेट या फिर कॉपर सल्फेट में कुछ आयरन की नेल्स डाली जाए, लाइक आपने एक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, CuSO4 का, जो कौन से कलर का होता है बच्चों, ये ब्लू कलर का होगा, इसमें आयरन नेल को डिप किया, ठीक है, मान लिया ये आयरन नेल है, इसको यहाँ डिप किया, तो कुछ देर के बाद क्या होगा वो मैं आपको बताती हूँ, फिर आप इसमें से रीड आउट कर लेना अच्छे से। 20-25 मिनट बाद क्या होगा, जो कलर है कॉपर सल्फेट का वो ब्लू से धीरे धीरे ग्रीन चेंज होने लग जाएगा, या पेल ग्रीन चेंज हो जाने लगेगा। पेल ग्रीन का मतलब है वो फेरस सल्फेट बनने लगेगा। क्यों बनने लगेगा, क्योंकि फेरस ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस करके कॉपर को तो अलग हटा देगा, और उसके बाद क्या करेगा, ये फेरस उसकी जगह खुद लगकर फेरस सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, फेरस ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर तो अलग हट गया, और खुद जाके फेरस सल्फेट बन गया ग्रीन कलर का, या इसको आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं। अब जो ये कॉपर निकला, ये कॉपर कहाँ जाएगा, क्योंकि सारी नेल एकदम थोड़ी घुल गई कि भाई जो पूरी नेल थी या कील थी वो पूरी घुल गई, नहीं, ये जो बचा हुआ कॉपर है, मतलब जो अलग निकलता जा रहा है, वो जो बची हुई नेल है उसके ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है, ठीक है, नेल के ऊपर डिपॉजिट होता जाता है। तो यहां से आप इसको सारे को रीड आउट कर लेंगे। इक्वेशन आपको याद रहनी चाहिए, कलर चेंज आपको याद रहना चाहिए बच्चों, ब्लू, ये आपका जाएगा ब्लू टू पेल ग्रीन या फिर ग्रीन। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेल के ऊपर जो कील थी, ठीक है, जो कील थी उसके ऊपर क्या डिपॉजिट होता है, तो उसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे रेड कलर का कॉपर डिपॉजिट होने लग जाता है, या ब्राउनिश कलर का कॉपर, ठीक है, या कोटिंग उसको कह सकते हैं कि उसके ऊपर एक परत सी जमनी शुरू हो जाती है। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशन आपकी यहाँ पर रिटन है, यू कैन गो थ्रू देम, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से चीजें याद हो जाए। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.10 एक्टिविटी में आ जाते हैं। इस एक्टिविटी में बच्चों देखिए, बेरियम सल्फेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा गई, सोडियम सोडियम क्लोराइड के साथ, वेट अभी देखते हैं कि किस चीज के साथ कराई गई है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट की टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट, और उसके साथ क्या करा है, सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई गई है। क्या कराई गई है, बेरियम क्लोराइड की, ठीक है, गिवन है। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला आपको याद रखेंगे, जिन बच्चों को फॉर्मूले नहीं बनाने आते, वीडियो में एक आपको सेपरेट वीडियो दे रखी है कि केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनाने हैं बहुत सिंपल वे में, ठीक है। यहाँ पर बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, एक तो ये याद रखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या याद रखेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब जब दोनों चीजें कंपाउंड होते हैं, जैसे ये है, तो डबल दोनों चीजें एक्सचेंज हो रही है, Na की जगह Ba लग गया और Ba की जगह Na लग गया, तो ये हो जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब ये रिएक्शन हुई तो ये जो बेरियम सल्फेट बना बच्चों, ये एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, याद रख लेंगे, बेरियम सल्फेट इज व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है, जो हल्के से सॉलिड फॉर्म में होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा बेरियम सल्फेट का, ठीक है। तो ये दूसरी टाइप की रिएक्शन, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो सकती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो सकती है, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। और पेपर में बच्चों कुछ 2 साल पहले या 3 साल पहले क्वेश्चन आया था, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम सल्फेट इज रिएक्टेड विद बेरियम क्लोराइड।
बहुत बच्चे इस रिएक्शन को लिख कर आ गए थे। तो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, उन बच्चों का जो है रॉन्ग हो गया था। अब रॉन्ग क्यों आता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनिए। उन्होंने बोला था कि सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया गया, बात तो सही है, लेकिन जब तक बच्चों वो एक्वस नहीं लिखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन समझ में भी नहीं आ रहा तो आप स्पेशली इस एक्वस को मार्क करके आएंगे कि जब एक्वस सोडियम सल्फेट एक्वस बेरियम सल्फेट के साथ करता है रिएक्शन तो बेरियम सल्फेट बनता है। अगर ये एक्वस फॉर्म में नहीं हुए, अगर ये एक्वस फॉर्म में नहीं हुए, केवल पाउडर पाउडर है, मान लिया सोडियम सल्फेट का पाउडर है और बेरियम क्लोराइड का पाउडर है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी जब तक कि इनको एक्वस ना किया जाए। एक्वस का मतलब होता है जब तक कि इनको गीला ना किया जाए, पानी में ना मिलाया जाए, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर आपको लिख के आना है कि भाई ये एक्वस फॉर्म में नहीं है तो नो रिएक्शन विल बी पॉसिबल, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर आपका मन कर रहा है आप लिखो कि एक्वस फॉर्म में जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा, दोनों चीजें एक्वस फॉर्म में जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये दोनों चीजें, अपनी बात को एक्सप्लेन करके आना है आपको अच्छी तरीके से। तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी है बच्चों, और ये क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। रिएक्शन याद कर लेनी है, कलर जो मैंने बताया है आपको वो याद कर लेना है कि जो बेरियम सल्फेट बनेगा वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, बस इतनी सी इसको याद रखनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा आने के पूरे चांसेस हैं पूरे। फाइन। अब आपकी ये लास्ट एक्टिविटी बच गई है बच्चों, बहुत ये मतलब कुछ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप फिर भी याद रखेंगे। इसमें बोला है कॉपर सल्फेट है आपका, ठीक है, कॉपर सल्फेट को या कॉपर पाउडर को जब हीट किया चाइना डिश में, सिर्फ कॉपर पाउडर को किया, इन्होंने कॉपर सल्फेट को नहीं किया है। कॉपर पाउडर को, यानी कि कॉपर पाउडर कौन से कलर का होता है बच्चों, ये होता है आपका रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है, हम इसको कर देते हैं रेडिश ब्राउन, जिससे कि आपको ये अच्छी तरीके से याद रहे। ठीक है, ये है आपका, ऑलरेडी भी दे रखा है बट और थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। रेडिश ब्राउन कलर के कॉपर पाउडर को जब हीट किया गया तो वो धीरे धीरे क्या बन जाता है, तो बच्चों को ध्यान रखना कि धीरे धीरे उसके ऊपर ना ब्लैक कलर चढ़ने लग जाता है। क्यों चढ़ने लग जाता है, क्योंकि देखो जब कॉपर को हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हीट तो करेंगे तो ऑक्सीजन तो उसको मिलेगी ही मिलेगी, तो वो बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो बच्चों ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का, तो धीरे धीरे उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। ये एग्जाम में आपके लिए आ सकता है कि ये जो ब्लैक कलर की कोटिंग चढ़ती है ना, जब हम कॉपर को हीट करते हैं तो वो रेडिश ब्राउन से क्या हो जाता है, वो ब्लैक कलर की जो कोटिंग चढ़ती है वो किस चीज की कोटिंग है, तो आपको याद करके जाना है कि वो कॉपर ऑक्साइड की कोटिंग है। किसकी कोटिंग है बच्चों, वो कॉपर ऑक्साइड की कोटिंग है। अब इसके साथ एक और क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम इस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो दोबारा से क्या होता है, दोबारा से रेडिश ब्राउन कलर वापस आने लग जाता है। रेडिश ब्राउन कलर दोबारा से क्यों आने लग जाता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन को अपने साथ लेके अलग हट जाता है, केवल सिंपल कॉपर दोबारा से आ गया। और कॉपर कौन से कलर का था, कॉपर था रेडिश ब्राउन कलर का। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इसी तरीके से पेपर में आएगा कि कॉपर को पहले हीट कराया ऑक्सीजन से तो कॉपर ऑक्साइड बना ब्लैक कलर का, जो उसको ठीक है ब्लैक पाउडर बन जाता है। और जब इस कॉपर ऑक्साइड को जो कि ब्लैक था, अगर हम उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो दोबारा से कॉपर बन जाता है और वाटर निकल जाता है। ये क्यों दोबारा से कॉपर निकल जाता है और ये किस कलर का है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन तो इसके पास हट गया, तो कॉपर अकेला बच गया और ये दोबारा से रेड कलर में चेंज हो जाता है या ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। ये सारी आपकी एक्टिविटीज हैं 1.11 तक। ऑल द 11 एक्टिविटीज आई हैव इंक्लूडेड। इस वीडियो को आप 2 टाइम्स आपको वॉच करनी है। इसके अलावा एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, यही रिएक्शंस आएंगी, एक्स वाई करके क्वेश्चन आएंगे। एक्स वाई क्वेश्चन में अगर आपको ये वीडियो आपने देख ली है तो आपको एकदम हिंट मिल जाएगा, और हिंट मिलते ही जैसे उन्होंने बोला कि भाई ब्लू कलर से क्या ग्रीन कलर चेंज हो गया, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। मैम ने बताया था कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। अरे ये तो वो वाली रिएक्शन है जिसमें फेरस जो है कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, ये ब्लू। और ये ठीक है रेड से कलर का होता है और आगे जाके FeSO4 बना
जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो ऐसे जब आप याद करके जाते हैं ना चीजें, तो आपको हिंट मिल जाती है। हाँ, ये जरूर है, समझ आप लीजिए, बट रिएक्शन तो आपको लर्न करके जानी ही जानी पड़ेंगी, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, अच्छे से वीडियो को 2 टाइम्स वॉच करेंगे। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के लिंक मिल जाएं। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाए। और शेयर जरूर करिए बच्चों वीडियो, आप शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें और ज्यादा मेहनत करने का मन करता है कि हम और चीजें बच्चों के लिए निकाल के लेके आए, जिससे कि बोर्ड्स में वो पूरे मार्क्स अपने 97 98% मार्क्स स्कोर कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, subscribe to the channel, keep watching and keep sharing. Thank you so much.